वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ इंडिया और उज्बेकिस्तान के समिट के ऊपर बात करेंगे। जहां उज्बेकिस्तान ने एक इच्छा जाहिर करी कि वो भी चाबार पोर्ट को यूज करना चाहता है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पिछली वीडियो में जो सवाल था उसका सही जवाब है नेशनल असेंबली। जो लोअर हाउस ऑफ फ्रांस है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली है उसका वहां पे नाम। अब आते हैं हमारे आज के वीडियो पे। जो इंडिया और उज्बेकिस्तान का समिट हुआ उसको काफी मीडिया हाउस ने भी कवर किया, जैसे द हिंदुस्तान टाइम और इकोनॉमिक टाइम्स। और इसका जो नेक्स्ट समिट है, जो सेकंड फेज का समिट है, वो 14 दिसंबर को होगा, जिसमें ईरान भी पार्टिसिपेट कर। अब थोड़ा हम उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते। पहले उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का हिस्सा होता था, फिर बाद में वो अलग हो गया था, तो अब वो रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद से रिलेटेड हम सबको पता है, जहां हमने अपने सबसे बेस्ट पीएम को लूज किया था, ताशकंद में ही मौत हुई थी हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तो आगे बात करते हैं। जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वो ताशकंद, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, पर लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेज है वो कारा कालपाक है। अगर दूसरी बात करें तो हम इंटर एथिक लैंग्वेज है जो वहाँ की, वो रशियन। तो वहाँ और भी कई भाषाएं जैसे अर्मेनियन, यूक्रेन, अजरबैजानी, अरेबी, कई है, टर्किश भी है। तो अब ये अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है। पर अब वहां पे आते हैं एथनिक बात में। वहां पे जो 82% है वो उज्बेक्स है, 49% तजिक्स हैं, 2.7 रशियंस हैं, 1.4 तराज हैं, 1.3 क्रिक्स हैं, अदर है, कई सारे ऐसे रिलीजन, ये ग्रुप्स हैं एथनिक, जो हर अलग अलग डिफरेंट कंट्री और रिलीजन से बिलीव वो करते हैं। तो अब आता है रिलीजन पे, जहां वहां की सबसे ज्यादा 88% मुस्लिम है, 9% क्रिश्चियन है, 0.1 जोरो एस्ट्रियंस है, और 1.0 नॉन रिलीजन। फिर भी ये कंट्री एक सेकुलर कंट्री है जिसमें मेजोरिटी 88% मुस्लिम्स की है। तो अब बात करते हैं वहां के गवर्नमेंट के ऊपर। जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर रिपब्लिक है। जो प्रेसिडेंट है वो सेव कैट है। प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरीपोव है। जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो तंजीलिया है। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेचर चैम्बर है नूरदीन जन है। थोड़ा प्रोनाउंस में गड़बड़ हो रही है तो चल जाएगा, देख लेना। तो लेजिस्लेचर के जो वहां की लेजिस्लेचर उसका नाम है सुप्रीम असेंबली। जो लोअर अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को लेजिस्लेचर चैम्बर कहते हैं। वहां की जीडीपी है जो पीपी फॉर्म में थे, जो इस साल आई थी 275.806 बिलियन के आसपास। पर अगर हम जीडीपी को नॉर्मल कैप में देखें तो वो 60 बिलियन के आसपास की है, मतलब 60.5 बिलियन के आसपास की है। और उसके रैंक अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 78th है। तो वहां की जो करेंसी है उज्बेक, आज का सबमिट हुआ उसमें कई चीजें हुई है, जैसे इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया 448 मिलियन यूएस डॉलर्स का टू उज्बेकिस्तान। और दूसरा, जो उज्बेकिस्तान और इंडिया ने कहा कि वो अपनी जो ट्रेड है उसको 1 बिलियन यूएस डॉलर्स में तक बढ़ा सकते हैं। तो फिर और भी कई एग्रीमेंट्स हुए, जैसे एमओयूज भी साइन हुए, जैसे सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी। और ये भी उज्बेकिस्तान ने ये कहा कि वो इंडिया की सपोर्ट करेगा यूएन में परमानेंट सीट के लिए। और यूएन उज्बेकिस्तान ने एक ये इच्छा भी जाहिर करी है कि वो चाहता है कि उसको चाबार पोर्ट में का एसेस मिल जाए, ताकि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और बाकी इन्होंने यूएन के रेजोल्यूशंस के ऊपर भी बात करी कि यूएन में चेंजेस भी आने चाहिए, और यूएन में के जो काउंटर टेररिज्म है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो कई चीजों पे डिस्कस करिए, जिसमें लास्ट में उज्बेकिस्तान ने ये कहा कि वो अपना यूरेनियम इंडिया को भी सेंड बेचा करेगा थ्रू चाबार पोर्ट, जिससे इंडिया को इजीली उसको एक्सेस मिल जाएगा उस यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम हमारे लिए भी काफी जरूरत है आज के समय में। जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जिसमें अशगाबाद एग्रीमेंट कहा जाता है। अशगाबाद एग्रीमेंट क्या होता है, किन 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 कंट्रीज के बीच में, पहले ये बता देते। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ओमान है, इन सब के बीच में, जहां ये बाय रोड
एक दूसरे के जो गुड्स को होता है उनको इजीली अलाउ करते हैं पास करने के लिए, वरना अगर एक एक को क्लियर करने के लिए हर कंट्री से काफी 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, पर लेकिन इसके द्वारा कम समय लगता है, कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं आराम से। पर इसके अगर ये एग्रीमेंट भी एक अहम हिस्सा है जिसमें इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान तीनों ही हैं, जैसे चार बार में इंडिया और ईरान है, तो इससे हेल्प मिलेगी ताकि वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सके, और इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान अपनी जो ट्रेड है उसको $2 बिलियन उससे ज्यादा भी ले जा सकते हैं। ये एग्रीमेंट सबसे पहले साइन किया गया था ईरान, ओमान, कतर, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान 25 अप्रैल 2011 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे कतर ने इससे 2013 में पीछे निकाल दिया, फिर कजाकिस्तान ने इसके लिए अप्लाई किया 2015 में, फिर 2013 में पीछे निकाल दिया, फिर कजाकिस्तान ने इसके लिए अप्लाई किया 2015 में, फिर पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया 2016 में, और रिसेंटली ही 2018 में इंडिया ने भी इसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ उज्बेकिस्तान लेजिस्लेचर? फर्स्ट है सेनेट, सेकंड है सुप्रीम असेंबली, थर्ड लेजिस्लेटिव चैम्बर, फोर्थ है पार्लियामेंट। तो जिसको इसका जवाब पता वो नीचे कमेंट्स में कर दो, जिसको नहीं पता वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, जी के स्टेशन। जय हिंद, जय भारत।